आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप बनारस में हैं, बनारस की गंगा में जिस तरह का पानी आ रहा है, पानी का स्तर एकदम कम होता चला जा रहा है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जिससे जीव जंतु मरने की आशंका पैदा हो रही है, क्योंकि बनारस से कानपुर के बीच में 3 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन रहती है पानी में, तभी वो पानी 5 से 6 मिलीग्राम लीटर रहता है, 1 लीटर में होता है 5 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन, तभी समझो उनकी जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे। अब 3 पे आ गया है, तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस पे ज़्यादा बात करें, वरना बड़ा मुसीबत हो सकती है, क्योंकि पानी का जो जल प्रभाव एकदम गंगा माँ का कम हो गया है। तो मैं कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि हमारे जल में रहने वाले जीव जंतु, उनकी जीवन हमारे लिए बहुत प्रिय है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, देखिए बड़ा अजीब सा है, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इतना निष्ठुर, निर्दयी और इतना कठोर हो सकता है? जिस देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो जाए, लोगों की मौतें हो जाएं, 10 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाएं, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाएं, और हम इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा, अरे आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर लेगी किसको कहां से लड़ना है, जनता को जिताना है या हराना है, वो जनता का काम है। लेकिन जनता ने आपको अभी सत्ता पे बैठा है ना, 240 सीटें दी है ना, आप बैसाखी के माध्यम से सरकार चला रहे हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी, तो आप तो कहते हो कि मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है, और परिवार के लोगों की मौतें हुई उस पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आप यहां पे कांग्रेस के परिवार की चिंता कर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। देश मेरा परिवार है, उन पे लोगों की मौतें हुई, एक शब्द नहीं बोला। आप डिबेट शुरू होने के पहले आप बात कीजिए ना। आप पार्टियों की चिंता क्यों करते हो? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हो, समाजवादी की कर रहे हो, टीएमसी की कर रहे हो, सीपीआई की कर रहे हो, ठीक है। आपके परिवार के लोगों की मौतें हुई हैं, उनके बारे में कब चिंता होगी, जरा बता दें। इसके मतलब आप राजनीति करते हो देश की जनता के साथ, राजनीति करते हैं। शहजाद जवाब देंगे। तहसीन पूनावाला भी है और प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि उनकी रिलेटिव भी लगती है, तो मुझे उनके पास जाना भी पड़ेगा। ओके शहजाद। देखिए, अच्छी बात है कि जल में जो जीव जंतु है उनके बारे में बोला। कर्नाटका में जो जीव जंतु के लिए 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के किसान को कमर तोड़ महंगाई दे दी, वहां पर मिडिल क्लास को, कॉमन मैन को कमर तोड़ महंगाई दे दी, उन जीव जंतुओं के लिए एक भी बात नहीं बोली। अब बताइए, अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी बीच में नहीं, ये वही अनुराग भदौरिया है। मैं आग्रह करूंगा न्यूज 18 इस प्रकार से, पहले विवेक ने मुझे हैकर करने का कॉम्पिटिशन नहीं है, जो जिसका नाम मैं लूं उसका ऑडियो खोले। अभी शहजाद पूनावाला को अनइंटरप्टेड 50 सेकंड मिले, मेरा निवेदन है पीसीआर। जो अनुराग भदौरिया हर टीवी डिबेट में, अमीश के शो में, नींबू, कभी मिर्ची, कभी टमाटर, कभी जिंजर, ये लेकर आकर बैठकर महंगाई के ऊपर उपदेश देते थे, आज कर्नाटका ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, अनुराग भदौरिया बोलने को तैयार नहीं। जल में जीव जंतुओं के लिए चिंता है, पर उन जीव जंतुओं क्या जो महिलाएं बुर्खा लगाकर 1-1 लाख रुपए अनुराग की पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से मांग रही है, उनके वादे कब पूरे किए जाएंगे, उस पर जवाब नहीं। मैंने अपनी पार्टी की चिंता नहीं, मैंने केरला के वायनाड की जनता की चिंता प्रकट की कि जैसे प्रधानमंत्री ने जब वाराणसी और वडोदरा चुना तो उन्होंने वडोदरा की जनता को पूरा बताया। 15 मार्च को वडोदरा का अनाउंसमेंट हुआ, वाराणसी का 19 मार्च को नहीं बताया। हाँ, मैं आपको बताता हूं, झूठ है वो। 15 मार्च को वडोदरा का अनाउंसमेंट हुआ, 19 मार्च 2014 को वाराणसी का अनाउंसमेंट हुआ, और चुनाव की तिथि जी वडोदरा में 30 अप्रैल। मतलब कि प्रधानमंत्री ने पूरा बताया। बिल्कुल इस पे वायनाड की जनता को बताया क्यों? ओके, तहसीन पूनावाला, ये फेक न्यूज क्यों स्प्रेड करने का प्रयास हो रहा है कि देखिए जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने भी नहीं बताया था, हम खुद कवर कर रहे थे। मैं एक चैनल का संपादक था, एडिटर था, मुझे खुद भली बात याद है कि वाराणसी की भी अनाउंसमेंट पहले हुई थी, और जो गुजरात से जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे उसकी भी अनाउंसमेंट पहले हुई थी। क्या आपको लगता नहीं है ये नैरेटिव बिल्डिंग मतलब 2 पैरेलल्स को ड्रॉ करने का प्रयास है? और अभी शहजाद पूनावाला, आपके भाई साहब, वो कह रहे थे कि डबल इंजन क्या है, ये तो चौथे इंजन की भी तैयारी हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा भी आना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, क्या करिएगा? तो ऑल इन फैमिली। थैंक यू अमीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज़। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन 10 लोगों को, उन 10 भारतीयों को जिन लोगों की मृत्यु हुई है ट्रेन दुर्घटना में, और 2014 से लगातार 10 ट्रेन दुर्घटना हर महीने होती है। तो इस पर अगर जो हमारे रेल मंत्री है, मौजूदा रेल मंत्री, पीआर करना बंद करे, स्कूटर पे घूमना, मोटरसाइकिल पर घूमना, और सेफ्टी पर ध्यान रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और भाजपा इस पर बात करे। खैर, उनको प्रियंका जी पे बात करना है, उनका अधिकार है, रेल दुर्घटना पे नहीं, वो ठीक है।
मैं आपको वाराणसी से मिला था, हम फ्लाइट में इकट्ठा है अमीश जी, और उस दिन भी मैंने आपको ये बात एयरपोर्ट पे बताई थी कि राहुल गांधी जी रायबरेली रखेगी, प्रियंका जी वायनाड से लड़ेगी। ये बात जानती थी, सबके पास था। इसे भाजपा के टीवी पे कह रही है, पहली बात। दूसरी बात, प्रियंका जी लड़ रही है, हम सबकी इच्छा है कि वो पार्लियामेंट में जाए और देश की आवाज़, कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करे और विपक्ष के रूप में उतरे। तीसरी बात, अगर रॉबर्ट जी जानना चाहते हैं उसमें गलत क्या है, जाए वो भी। इनको क्या इनके पेट में क्यों दुख रहा है भाजपा के? भाजपा अपनी चिंता करे ना। मोहन भागवत जी ने क्या समझाया उस बात को समझे, इंद्रजीत कुमार जी ने क्या समझाया उस बात को समझे। इनका आरएसएस का नहीं बन रहा और दूसरों को कह रहे क्या करना है। इनसे हमें कोई उपदेश नहीं लेना। मैं आपके शो पे छाती ठोक कर, आंख में आंख मिलाकर, ताल ठोक कर कह रहा हूं, अमीश जी, रीड माई लिप्स, प्रियंका जी जा रही है पार्लियामेंट में, भाजपा को जो करना है करे, वहां जाते प्रियंका जी अच्छे स्पीचेस देगी, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कॉर्नर करेगी। ये डरे हुए, इसलिए ये भौकलाए हुए। इनसे हमें कोई डर नहीं है। इनको जो करना है करे, रेल दुर्घटना की चिंता करे। ओके, डरे हुए हैं आप खौफ में हैं। देखिए, पहले तो मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूं, मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाने वाले लेफ्ट पार्टी की एनी राजा है, जिसने कहा था राहुल गांधी पलायन कर जाएंगे, और राहुल गांधी ने पलायन किया। और जहां तक देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है। आपने आज हमें डिबेट रेलवे पे नहीं करने बुलाया था, आपने जो विषय रखा उस पर मैं ईमानदारी से बात रख रहा हूं, परंतु नहीं, डरी हुई नहीं। मैं उससे पहले एक वाक्य देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है। तहसीन पुनावाला बोला कि हर महीने 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं इस देश में। 1711 एक्सीडेंट हुए थे 2004 से 14 के बीच में। प्रतिवर्ष 170 एक्सीडेंट होते थे। आज उसमें 60 से 70% की गिरावट है। रेलवे बजट में सेफ्टी के लिए 8 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, जहां पे 1 लाख करोड़ खर्च होता था। परंतु तहसीन पुनावाला प्रोपेगेंडा फैलाना है तो फैलाते रहिए, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, तहसीन पुनावाला, जब मल्लिकार्जुन खड़गे एक साल में 10 एक्सीडेंट उनके हुए और रेलवे में 100 से अधिक लोग मारे गए, कितनी बार आपने श्रद्धांजलि अर्पित की? जरा अपना ट्विटर टाइमलाइन खोल के बता देना। आज वो विषय नहीं है, आपने क्योंकि छेड़ा तो मुझे ये फैक्ट्स रखना पड़ा। पर मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, एनी राजा जो है उसके पेट में क्या दर्द है, बताइए। जवाब तहसीन, जवाब इस एनी राजा के पेट में क्या दर्द है? तहसीन, क्विक रिएक्शन। नहीं, एनी राजा राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब भी हार गई, और अब प्रियंका जी के खिलाफ भी हारेगी। राहुल गांधी जी के खिलाफ बड़े मार्जिन से हारी, प्रियंका जी के खिलाफ और भी बड़े मार्जिन से हारेगी। बताओ, ये लेफ्ट को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेफ्ट सिर्फ केरल में, ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है, मैं इस बात को मानता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो उनकी ऑपोजिशन है वहां पर, तो उनको अधिकार है बोलने का, और वो और भी बड़े मार्जिन से हारेगी। लेकिन डरी हुए भाजपा है कि प्रियंका जी आ रही है पार्लियामेंट में, और मैं दोबारा से कह रहा हूं, रॉबर्ट जी भी आएंगे। आप जो कर सकते आप करिए, जो कर सकते करिए। आप पहले आरएसएस को ठीक कीजिए। आरएसएस आपको लेक्चर दे रहा, आप पहले आरएसएस से पैच अप कीजिए। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि अब जो लोग आरएसएस को अनेकों प्रकार की गालियां देते थे, आज उनके लिए परम पूजनीय सरसंघचालक जी का बयान भी कितना महत्व रखता है। तो मुझे लगता है ये बदलती हुई तस्वीर अच्छी है। आरएसएस की सारी बातों से फिर इत्तेफाक रखिए ना आप। और दूसरी बात मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, तहसीन पुनावाला, आप लोग तो कहते हैं ना हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से बैठती है, बात करती है, चर्चा करती है। सीडब्ल्यूसी और सीईसी की मीटिंग कब हुई प्रियंका का टिकट तय करने? जवाब ये इसका शार्प रिप्लाई। देखिए, बीजेपी एक आरोप लगाती है कि आप परिवारवादी पार्टी है, और परिवारवादी पार्टी होने के नाते अब फैसले भी परिवार ही ले रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी है, प्रपोजल आया था केरला प्रदेश कांग्रेस से, और राहुल गांधी जी ने उसके बाद राहुल गांधी जी ने इसको प्रेजेंट किया, और खड़गे जी के पास कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास विशेष अधिकार है कि वो फैसले ले सकते हैं और टिकट दे सकते हैं, और वो दिया गया है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में रेक्टिफाई होगा। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, नहीं हुआ तो आप चैलेंज कीजिए कोर्ट के अंदर, कीजिए ना चैलेंज। एक तस्वीर दिखा सकते हैं? ये तस्वीर सार्वजनिक नहीं, ये सार्वजनिक तस्वीर पर ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताता हूं। क्या तस्वीर है ये तस्वीर है प्रियंका वाड्रा है, अच्छा, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है और केसी वेणुगोपाल है। ये 5 लोगों की चर्चा में, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा। ये नहीं मतलब कि 3 सदस्य एक ही परिवार के निर्णय कर रहे हैं कि एक और सदस्य को टिकट मिले या ना मिले। और संविधान कांग्रेस का मैंने भी पढ़ा है, वहां पर कहां पर भी सीसी के बिना टिकट तय करने का किसी के पास अधिकार नहीं। अनुराग, रिप्लाई परिवारवाद के ऊपर आपकी राय। देखिए अमीश भाई सुनिए, हाँ, सुनिए ना, बोलने दीजिएगा प्लीज, टोकिएगा नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, इनका कहने का मतलब अनुराग जी पहले महंगाई पर बोलिए। कर्नाटक में महंगाई बढ़ी है, उसके ऊपर क्या है? जल के जीव जंतुओं के लिए बोलने वाला अनुराग इंसानों के लिए नहीं बोल पा रहा है। नहीं, ये जो नींबू